हेलो एंड वेलकम टू आवर शो बिटवीन द लाइंस। माय नेम इज़ फैज़ अहमद और आज मेरे साथ को होस्ट हैं हसान बेग। और उनके साथ हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हसनैन हैदर हु इज़ द डिजिटल मीडिया लीड ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। हसनैन, कैसे हैं? Alhamdulillah, Faiz bhai, and thank you to both of you, Faiz bhai and Hassan bhai, for the invite. फिलहाल तो बिल्कुल ठीक ठाक, थोड़ा काम में मसरूफ हैं। आप सुनाएं, आप दोनों ठीक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल कैंप भी चल रहा है बट यू आर बैक इन लाहौर। तो फर्स्टली और पहला सवाल आई लाइक टू आस्क यू दैट फॉर द लोकल पब्लिक, फॉर द लोकल ऑडियंस, एक पीएफएफ के डिजिटल मीडिया लीड के जिंदगी का एक दिन कैसा होता है? हाउ डज द 24 आवर्स पैन आउट एंड हाउ डू यू प्रोड्यूस ऑल द कंटेंट दैट यू आर डूइंग दीस डेज? yeah, so I think I'll divide the question into two halves. Obviously, when we have activities going on, so for example, अभी हमें पता है नेशनल टीम कैंप चल रहा है, तो उस वक्त जो है दिन काफी डिफरेंट होता है कंपेयर्ड टू व्हेन नथिंग्स हैपनिंग या नो इवेंट इज गोइंग ऑन। तो अभी की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा हेक्टिक है बट इंजॉयबल एट द सेम टाइम एज वेल। So for example, अभी कैंप हमारा ongoing है। So if I talk about if I'm in Islamabad, तो we have like 2 sessions a day. एक हमारा मॉर्निंग सेशन होता है जिसके लिए I think I wake up at around 7:38 because the team leaves at 8 for the ground. So we just grab a quick breakfast और उस सेशन में obviously I have a team with me। मेरे साथ दो लोग और होते हैं who shoot content, they're taking pictures and stuff। तो हमारा एक प्लान बना हुआ होता है। एक रात पहले हम थोड़ी सी 10-15 मिनट की डिस्कशन कर लेते हैं कि हाउ आर वी गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट। सो फॉर एग्जांपल, अगर उस दिन वी वांट टू डू मोर स्टैटिक कंटेंट या वी वांट टू डू मोर वीडियो कंटेंट, तो हम ऑलरेडी हमें पता होता है उस हिसाब से हम अपनी ऑब्वियसली वी हैव आवर इक्विपमेंट रेडी। सो व्हेनेवर द फर्स्ट सेशन स्टार्ट्स, ऑल ऑफ द टीम इज एक्टिव। कोई किसी एंड पे सर्टेन प्लेयर्स को कवर कर रहा होता है, कोई किसी एंड पे कोच की चीजों को देख रहा होता है। Obviously, once the session ends, then we head back to the hotel and it's straight to the editing part of the things। Obviously videos हैं तो उसमें आपको पता है थोड़ा सा टाइम लगता है। Then we have an internal meeting जिसमें we get the designers on board as well। Obviously, with an event such as the World Cup qualifiers, काफी 2-3 स्पॉन्सर ऑब्लिगेशंस होती हैं जो हमें करनी होती हैं। सो उनके साथ जो है हमें थोड़ा सा वी हैव टू इंटरेक्ट विद देम व्हाट दे वांट। और उनको ज्यादातर डिजाइन एलिमेंट की ज्यादा चीजें चाहिए होती हैं, जस्ट फॉर देयर विजिबिलिटी ऑन सोशल मीडिया। So I think once we're done with that, it's time for lunch। लंच करके आई थिंक मैक्सिमम हमें हाफ एन आवर 45 मिनट्स का रेस्ट मिलता है। एंड देन इट्स बैक टू द सेकंड सेशन ऑफ द डे। सेकंड सेशन जो होता है वो मोस्टली एक लाइट सेशन होता है टीम का, क्योंकि फर्स्ट सेशन मोस्टली इंटेंस होता है। तो सेकंड सेशन में वी ट्राई टू गेट एज मेनी BTS clips as possible because that is when the team is not training with the ball a lot। बट उसमें जो है एक काफी इंटरेक्टिव सा माहौल होता है। प्लेयर्स आर जोकिंग अराउंड विद ईच अदर। सो वी कवर ऑल ऑफ दैट। एंड देन एज सून एज यू आर बैक, तो हमारी एक समझ लें डे एंड पे एक पूरी टीम की मीटिंग होती है जिसमें वी अलाइन व्हाट वी डिड थ्रू आउट द डे। And we have this content calendar that we follow on what needs to be posted every day। So for example, Monday को वीडियो जानी है या Tuesday को we're doing a collab with a brand or stuff। तो वो हम सारा ब्रश अप कर लेते हैं। I think रात में once edit and everything is done, we get free around 9-9:30, so we have dinner and then it's time to just relax for a bit। So this is how a day in the life goes when obviously the camp is going on। तो मतलब काफी काफी हेक्टिक डे आप लोगों का। बिल्कुल सर। अच्छा अच्छा, आपने अभी बड़ी डिटेल में हमें ये बताया, लेकिन आप अभी हमें ये बताएं कि आपकी ये जो जर्नी है वो कैसे बिगन हुई पूरी एज अ क्रिएटर और टिल पीएफएफ तक। ओके, सो बेसिकली मैं जो हूँ आई एम एक्चुअली फ्रॉम कराची। कराची में आई वाज वेरी एक्टिव। आई प्लेड फुटबॉल अ लॉट, whether it be local teams, district teams, department teams। मैंने जब अपनी यूनिवर्सिटी शुरू करी थी, तो उस टाइम आई थिंक फुटबॉल का क्रेज स्लोली स्लोली पाकिस्तान में ना बिल्डअप हो रहा था। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2016-17।
Obviously not a lot of people knew about the game, क्योंकि अब जिस तरीके से सोशल मीडिया है, उस टाइम पर इतनी ज़्यादा प्रमोशन नहीं थी. So I had a friend working in a company, Starcom. It's an advertising agency. उनका एक प्रोजेक्ट आया था by the name of Football Club Pakistan. So the friend reached out to me. He said, यार तुम्हें फुटबॉल का शौक है, ये लोग एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं just to raise awareness local football के ऊपर के कौन players हैं, क्या tournaments होते हैं, stuff like that. So he was like, would you be interested to apply? मैंने बोला हाँ यार, obviously यूनिवर्सिटी के साथ अगर आपको एक एक साइड हासिल मिल रहा है तो it's a good thing. Plus the thing was football related, so I think मेरे लिए एक straightforward answer था. So as soon as I joined, कोई 1-2 महीने ही हुए थे, और उस वक्त फिर मेरी मुलाकात हुई हारून साहब से. हारून साहब who's also the chairman of the normalization committee. So apparently it was his project, and he wanted to raise awareness for Pakistan football. उन्होंने मुझे आके पूरा थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ किया कि वो चाहते हैं कि लोकल फुटबॉलर्स को भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाए जितनी हम अपने क्रिकेटर्स को देते हैं, और एनी अदर स्पोर्ट्स पर्सन इन फैक्ट. सो ही वांटेड समवन जिसको थोड़ा बहुत लोकल फुटबॉल का आइडिया हो कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं, कौन से प्लेयर्स होते हैं. So I worked with him for about 4 years in FCPK, as we call it, Football Club Pakistan. And then I remember back in once my university ended, and I think it was 2020. So Haroon Saab got the opportunity to become the president of the PFF. तो आई थिंक एक साल जब वो इधर थे तो इनिशियली जैसे ही वो आए तो हमें एक अनफॉर्चुनेट बैन का वी हैड टू बी अ पार्ट ऑफ द बैन, और उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रुक गई. ऑब्वियसली कोविड भी आ गया था उसी टाइम में. सो अ लॉट ऑफ फुटबॉल वाज नॉट हैपनिंग इन द कंट्री. एफसीपीके भी उस तरीके से एक्टिव नहीं था, क्योंकि इससे पहले एफसीपीके के थ्रू हम काफ़ी different areas में गए थे. We went to Quetta, we came to Islamabad, we came to Lahore. We covered teams like Popo, SA Gardens. अब्दुल्ला शाह के ऊपर हमने एक सेपरेट पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी. So we were starting to gain traction, लेकिन obviously जब ये बैन लगा तो हारून साहब भी उस वक्त PFF में थे. FCPK का भी काफ़ी काम रुक गया था. बट आई थिंक वो जो 15 महीने थे, उसमें हारून साहब ने एक तरीके से बस ठान लिया था कि वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस. सो एक बहुत स्लो सा प्रोसेस था, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट आउट ऑफ इट. एंड मुझे याद है जैसे ही बैन लिफ्ट हुआ था, आई थिंक इट वाज 3rd of June, and I think on the 22nd of June I was in Lahore. So उस वक्त PFF में literally 6 लोग थे. I was offered the social media role कि यार आप पूरा ना social media यहाँ पर संभालें. तो initially it was very hard because हमारे पास literally कोई equipment नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था. But slowly and gradually, things started to change. So this was kind of my journey कि how I came into PFF. And I think it's been on, I think, the 22nd of June. I'll be completing 2 years over here. So this is basically how, the football thing started. Okay, बिल्कुल. मैंने अब्दुल्ला शाह वाली डॉक्यूमेंट्री देखी हुई थी and I was very impressed with that one. अच्छा, now coming towards the third question के जो लोकल अवाम है, लोकल ऑडियंस है, what can they do कि पाकिस्तान फुटबॉल को बेहतर बनाया जाए, या if someone wants to work for PFF या अगर पाकिस्तान फुटबॉल के लिए काम करना चाहता है तो what would you suggest to them? Like for example, अगर मैं अपनी बात करूं तो जब अभी रिसेंटली चैलेंज कप हो रहा था तो I was going to the matches, वहाँ पिक्चर्स ले रहा था, कोट्स डाल रहा था, and I was posting everything on Twitter के जो अवाम इस्लामाबाद में नहीं है वो चैलेंज कप को फॉलो कर पाए. तो if someone wants the betterment of Pakistan football, what would you suggest to them कि वो क्या चीज़ कर सकते हैं? यार आई थिंक बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप ऑब्वियसली फुटबॉल को हेल्प कर सकते हैं. एज यू मेंशन योरसेल्फ कि आप अभी चैलेंज कप पे आए, आपने खुद से you did all of these things, you were taking pictures and stuff, और उस गर्मी में मतलब ये आपके शौक है जिसकी वजह से आप आए हैं, वरना आई डोंट थिंक someone else could come and do this. तो आई थिंक सबसे पहले तो यही है कि we as a collective unit have to work for Pakistan football. हम अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं.
due to everything that happened in the past. उसकी वजह से अब I think जितने भी हमारे डिफरेंसेस हैं, आई नो काफी लोगों की अलग अलग परसेप्शंस होती हैं चीजों को लेके, बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब एक पेज पे आए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ अस वांट पाकिस्तान टू डू वेल इन फुटबॉल. हम चाहते हैं हमारे प्लेयर्स अच्छा करें, हमारी टीम अच्छी करे, हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाए. So I think when it comes on an individual basis, you know, help can come in any way. You can start off, अपने अपने एरिया में, you can start highlighting players. Obviously, सबकी थोड़ी बहुत social media following होती है, and talk football in your circle, अपनी family के साथ, अपने friends के साथ, so that obviously कोई भी एक third person हो जिसको इतनी knowledge ना हो, he gets to know, अच्छा यार ये national team भी है, ये player यहाँ खेलता है. And I think as far as working with the PFF is concerned, so definitely, we have a lot of vacancies जो आती रहती हैं. I think LinkedIn is a great source for that. उधर हम regularly post करते हैं if we need people. And obviously जब इतने बड़े events होते हैं such as the World Cup qualifier, तो लोगों की तो ज़रूरत definitely होती है, क्योंकि in order to pull off these events you need resources. So I think people who want to work with PFF should keep a lookout for that. And I think the overall answer to your question would be that I know there are a lot of negatives, but as an individual, it's best कि आप अपने end से पूरा करते रहें. अब जैसे आप थे, you came, you did your part, and I'm sure कि क्या पता कि आपकी following में से उस आपने जो भी pictures ली, you did your stuff, किसी को थोड़ी बहुत मालूमात हो गई हो पाकिस्तान फुटबॉल के बारे में, and now they actively follow it. So I think if more and more people start doing it, so we'll definitely see a change. अच्छा स्नैन, तो आप व्हाट डज द फ्यूचर लुक लाइक? आपका क्या कैसा फ्यूचर आपको लगता है कि आपका फ्यूचर होगा, और पाकिस्तान फुटबॉल का भी, इसके बारे में कुछ बता दें. Yeah, I think the future looks really bright, but at the same time, it looks uncertain as well. Obviously, अगर मैं बात करूं तो from 2020, from 2022 actually, when the NC got full control, let's say ban के बाद से, so we have played a record number of matches. Our women's team had been active, under 16, under 19, men's team को हमने देखा, under 23 team at an event. उसके अलावा there have been a lot of work on the other aspects of football. So we'd have referee courses. फुटसॉल एक बहुत ऐसी चीज है जो काफी बूम कर रही है पाकिस्तान में, and we were fortunate enough to do 5 futsal national cups in different centers. Then again, obviously, we made history with the World Cup qualifier first round. हमारी जो है 76 ईयर हिस्ट्री में हमने कभी भी क्वालिफाई नहीं किया था, तो वो एक बहुत बड़ी बात थी, and I think that was a step in the right direction. And still, I think the fact that we're playing against Saudi Arabia, we're playing against Jordan, we're playing against Tajikistan, ये वो टीमें हैं जो इंटरनेशनल स्टेज पर जो है बहुत बड़े बड़े इवेंट्स खेलती हैं. सऊदी प्लेज वर्ल्ड कप, जॉर्डन फाइनलिस्ट थी आपकी एशियन कप की, ताजिकिस्तान वेंट टू द लास्ट 8. सो इनके साथ फुटबॉल खेलना, हमारे प्लेयर्स का एक्सपोजर मिलना, इट्स अ ह्यूज डील फॉर अस. आई नो रिजल्ट्स ऑलवेज डोंट गो आवर वे, बट ये एक बहुत बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे प्लेयर्स के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. So I think if it keeps on going like this, way better things to come. And obviously, अगर मैं immediate future की बात करूँ, so we have a lot of events coming up as well. हमारे पास SAF championship आ रही है under 20 की, we have AFC events, we have women's events as well. So if we do manage to participate in all of those events, and at the same time we work on a structure in order to develop football further, so I think the future is really, really bright. And whoever comes in next, whenever the NC finishes, I think he'll have a good base to build upon. So now coming towards the करंट अफेयर्स, थोड़ा सा कि पिछले 1-2 दिनों में जो हुआ है, तो अभी तो जो अवाम है वो इस चीज़ से डर गई है कि लाइट्स की कैसी सिचुएशन है, क्योंकि आई बिलीव फैजान लखानी का आर्टिकल आया है फॉर जियो which says that I believe हारून मलिक once said कि 18,000 लूमेंस की रिक्वायरमेंट होती है एट स्टेडियम के जिसके अंदर नाइट मैच हो पाए, बट करंटली जो लाइट्स अभी जिना स्टेडियम में है दे आर नॉट सफिशिएंट फॉर दैट. सो आपके पास कोई इनसाइड न्यूज़ है कि कोई चांस है कि
क्या ये किसी न्यूट्रल वेन्यू की तरफ जा रहा है, और इज इट समथिंग यू लाइक टू कमेंट के लाइट्स की सिचुएशन बेहतर होने लगी है अगले दिनों में? अच्छा यार, फर्स्ट लेट मी क्लियर समथिंग। काफी लोग ना जिन्ना स्टेडियम को हमारी वेन्यू समझते हैं कि पीएफएफ ओन करती है जिन्ना स्टेडियम को, या तो जस्ट फॉर योर व्यूअर्स या जस्ट फॉर पीपल हु एक्चुअली डोंट नो दिस, पीएफएफ के पास अपना पूरे पाकिस्तान में कोई स्टेडियम नहीं है, कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं है। जिन्ना स्टेडियम ऑब्वियसली फॉल्स अंडर पीएसबी। जहाँ तक लाइट्स की बात है, तो आपने बिल्कुल सही कहा। 1800 लूमेंस होता है एक्चुअली, जिनके ऊपर जो है वो फीफा स्टैंडर्ड है कि भाई इतने होंगे तो आपका मैच हो सकता है। अब नाउ द थिंग इज के वंस द ऑब्वियसली आई थिंक द फर्स्ट मैच वाज कैम्बोडिया के बाद जब ताजिकिस्तान इधर आई है, उस टाइम से जो है यू नो वीव बीन ऑन दिस, वीव बीन रिक्वेस्टिंग पीएसबी ऑफिशियल्स के यू नो we need these lights so that the teams coming in can actually play at night, क्योंकि रमजान वाला मैच आपने देखा, जॉर्डन वाला, यू नो वो एक अलग स्पेक्टिकल होता अगर वो भी रात में होता। बट आई थिंक द सऊदी गेम इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट गेम इन आवर हिस्ट्री। सो जहाँ तक कि लाइट्स की बात है, तो मुझे इतनी अपडेट जरूर है कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट चेक हुई थी जिसमें थोड़े बहुत ल्यूमेंस की कमी थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब जीरो चांस है। So I think the people are over there. We have a lot of people in Islamabad who are regularly contacting PSB and trying to sort this out. We have also managed to get hold of some high officials who have been, more than willing to help us, get these additional lights. And I think inshallah बहुत ज़्यादा अच्छे chances हैं कि हमारा मैच जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही हो रहा होगा। अच्छा मिकेल, हमने देखा है कि अभी दो नए प्लेयर्स ने ज्वाइन किया कैंप, आदम और मिकाइल ने। तो हम जानना चाहेंगे कि जो अभी हमारा जो हुआ है कप, नेशनल कप, इसमें से हमें कोई फाइंड मिली है कि नहीं मिली, क्योंकि ये तो बाइट से आए हैं दोनों लड़के। अच्छा, नेशनल चैलेंज कप से बिल्कुल हमारे पास प्लेयर्स आए हैं कैंप में। द गुड थिंग वाज कि स्टीफन वाज हियर थ्रू आउट द नेशनल चैलेंज कप। आई थिंक एक दो मैचेस उनके बीच में मिस हुए थे बिकॉज ही हैड अ कॉन्फ्रेंस। विद स्टीफन वी आल्सो हैड डेरिक ब्रैग हु इज अ रिनाउंड स्काउट। तो स्टीफन को हैज वर्कड विद हिम प्रीवियसली इन इंडिया एज वेल, तो दोनों का एक बहुत अच्छा केमिस्ट्री है साथ। तो दोनों ने काफी प्लेयर्स को देखा। एंड आई थिंक चैलेंज कप की अगर मैं कुछ प्लेयर्स की बात करूं जो अब कैंप में आए हैं थ्रू द चैलेंज कप, सो देयर इज जैन फ्रॉम पाकिस्तान वापडा। ही प्लेज एज अ राइट बैक एज वेल। ही प्लेज वापडा के लिए, वो मिडफील्डर खेलते हैं। अब्दुल रहमान एक अंडर 16 के प्लेयर हैं जो नेशनल टीम का भी पार्ट थे, अंडर 16 की, पाकिस्तान एयरफोर्स से खेल लेते हैं एज अ राइट बैक। ही इज इन द कैंप। हुजैफा एक लड़का एचएससी का कैप्टन था। HEC obviously एक अंडरडॉग स्टोरी थी, they came all the way to the semi-finals. Huzaifa is part of the camp. उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उमैर अली पाकिस्तान आर्मी के, ऑब्वियसली उन्होंने पहले भी कैंप किए हैं लेकिन वो भी एक चैलेंज कप के थ्रू वापस आए टीम में। तौकीर जो है पाकिस्तान ऐसे गार्डन्स में जो खेल रहे हैं, मिडफील्ड खेल लेते हैं, ही केम बैक इनटू द कैंप थ्रू द चैलेंज कप। एक बहुत बड़ा नाम आई थिंक जो लोकल फुटबॉल में काफी पॉपुलर है, वकार बलोच। you know, he finally got back in the camp thanks to his performances in the Challenge Cup. तो Challenge Cup से कोई 8-9 प्लेयर नेशनल टीम कैंप का पार्ट बने, एंड आई थिंक प्लेयर्स के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ये, because they had a whole event to look forward to, plus they know the coach was there, he was watching, and I think coach के लिए भी अच्छा था because now he had a bigger pool of players to choose from. तो एक अच्छा मिक्स बन गया है। अब यूथ भी है, एक्सपीरियंस भी है, एंड ऑब्वियसली विद एडिशंस लाइक मिकाइल, आदम एंड ऑब्वियसली अदर डायस्पोरास ऑन देयर वे। तो एक अच्छा ब्लेंड हो गया है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट अगेंस्ट सऊदी। और चलो, लास्टली मिकाइल और आदम के अलावा भी कोई नया डायस्पोरा प्लेयर आ रहा है? इज देयर सम इनसाइड न्यूज़ ऑन दैट? यार आई थिंक दिस न्यूज़ इज ऑलवेज विद द कोच। इसके ऊपर बहुत से लोग ऑब्वियसली मुझे मैसेज भी करते हैं, बट इन ऑल ऑनेस्टी हमें लिटरली जब पता चलता है जब हम कैंप में उसका चेहरा देख रहे होते हैं। लेकिन आई थिंक मिकाइल, आदम, बोथ ऑफ देम आर अ ग्रेट एडिशन। उसके अलावा ऑब्वियसली वी हैव आवर डायस्पोरास हु कम इन ऑल द टाइम। ईसा आई थिंक उसका थोड़ा सा क्लच होगा इस बार, ही हैज हिज हज कमिटमेंट्स एंड स्टफ।
but I think everyone else should be there. And then again I think I'll probably repeating myself कि एक बहुत अच्छा blend बन जाएगा इस बार with new players who have come in through the National Challenge Cup and with players who are obviously part of the team. So I think the Saudi match should be a very good one. That's all with my questions. Hasan, आपके पास कोई और सवाल हो? नहीं, काफी है, Okay, सब कुछ so क्लियर हो गया हमारा। thank you very much, Hasnan, for joining us. And for the audience, please do like, share, and subscribe. And hopefully, you like this episode with PFF's digital media lead, Hasnan Haider. And hopefully, we'll see you next time. Thank you, Hasnan, and Khuda Hafiz. Thank you, and thank you so much for the invite. Thank you. Had a great time. Allah Hafiz.